जय जगदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिनको कंसल्टेंसी चाहिए वो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि 5 दिसंबर 2022 को शुक्र अपनी शत्रु राशि धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र क्या है? शुक्र आनंद के दाता, शुक्र एंजॉयमेंट के दाता, शुक्र आपके सभी सुखों के दाता, शुक्र आपके जीवन में खुशियां लाने की जिम्मेदारी लेते हैं। शुक्र रेनोवेशन या खूबसूरती या फैशन डिजाइनिंग या आपकी खूबसूरती या खूबसूरती से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, जिन जिन चीजों से आपको प्लेजर मिलता रहे, मतलब आपने आज मेकअप किया है तो बहुत प्लेजर मिल रहा है, अच्छे कपड़े पहने हैं तो बहुत प्लेजर मिल रहा है, अच्छा अच्छा खाना खाया है तो बहुत प्लेजर मिल रहा है, और ये सब प्लेजर आपको जीवन में शुक्र देते हैं। अब ऐसे शुक्र जो हैं ये आर्ट और मीडिया के भी स्वामी होते हैं, कलावंत होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लेखन या म्यूजिक डायरेक्शन या राइटिंग या फिल्म डायरेक्शन या टीवी डायरेक्शन, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी में मीडिया में फैला हुआ है आर्ट, उससे रिलेटेड सारा जो हिस्सा है वो होल्ड करते हैं शुक्र, उस पर उनका अधिकार होता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें खूबसूरती से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग होते हैं तो वो शुक्र के अधीन आते हैं। इसके अलावा जो कपड़े के बिजनेस करते हैं वो भी शुक्र के अधीन आते हैं। इसके अलावा जो लोग फिल्में बनाते हैं, टेलीविजन वगैरह क्रिएट करते हैं, वो भी शुक्र के अधीन आते हैं। इसके अलावा जो लोग जो हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग करते हैं, जो लोग जो हैं कई सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें कुछ क्रिएटिविटी होती है, भले वो पॉट मेकिंग हो, तो वो भी शुक्र के अधीन है। तो ऐसे शुक्र जो हैं वो धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब धनु राशि क्या है? धनु राशि जो है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मूल त्रिकोण की राशि है गुरु की, और गुरु जो है इसमें बहुत ज्यादा कर्मठ, तापसी, न्यायप्रिय, दंड प्रिय, काम करने वाले और थोड़े से अभिमानी भी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो है वो देवाचार्य हैं, वो आत्मज्ञानी है। यहाँ पर शुक्र भी आत्मज्ञानी है, वो दैत्याचार्य हैं। तो यहाँ पर देवाचारी और दैत्याचारी की जुगल जोड़ी जो है, ये जब एक घर में शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम हो जाएगी। हो जाता है ना कि दो विद्वान सामने बैठे तो एक अपनी बात कहता है, दूसरा अपनी बात कहता है, और दोनों में टशन बड़ी चलती है, क्योंकि वो कहता है मैं विद्वान हूं, वो कहता है मैं विद्वान हूं, तो विरोधाभास भी होता है। यहाँ पर शुक्र अच्छा फल देते हैं कौन सी स्थिति में? कारक हो तब आपके लिए शुक्र। दूसरी स्थिति क्या है? भाव अच्छा हो, जैसे तृतीयेश बैठे हो, पंचमेश बैठे हो, सप्तमेश बैठे हो, भाग्य में बैठे हो, दशम में बैठे हो, लाभ में बैठे हो, या द्वादश में भी बैठे हो, क्योंकि द्वादश में भी शुक्र जो है स्थान बली हो जाते हैं। मीन के शुक्र जो है उच्च के माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति हो। इसके अलावा शुक्र धनु राशि में और गुरु बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, मतलब आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति जो है मीन में है या कर्क में है या धनु में है या अपनी मित्र राशि में है, और इसके अलावा भाव भी अच्छे हैं। इसके अलावा और एक बात कि जब गुरु इन दिनों आपके मीन राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर शुक्र आपको नुकसान नहीं देने वाले, तो ये आपके लिए बधाइयों वाली बात है। चलिए अब हम जानते हैं शुक्र के छोटे मोटे उपाय। मैं शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मैंने कई बार शुक्र के उपाय आपको बताए हैं और निजी जिंदगी में आप ये उपाय फटाफट कर सकते हैं। पाउडर लगाना भी शुक्र का उपाय, बटा पाउडर लगाने की प्रथा नहीं रही, अब तरह तरह के मेकअप आ गए हैं, वो आप लगा सकती हैं। हमारी बहनें जो हैं, मर्दों में आप सेंट मार सकते हैं, बॉडी ओडोर मार सकते हैं बॉडी पे, ये भी शुक्र का इलाज है। चॉकलेट बांट देना शुक्र का इलाज है। कुछ स्त्रियों की मदद कर देना शुक्र का इलाज है। कपड़ों को संभाल के रखना शुक्र का इलाज है। अपने घर को ठीक ठाक से रखना
महालक्ष्मी को प्रसन्न करना शुक्र का इलाज है। वो महालक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो शुक्र को भी साफ सफाई बहुत पसंद है। हर तरह की खूबसूरती से शुक्र रिलेट करते हैं। एक्सरसाइज करो, योग करो, मेडिटेशन करो, सुंदर बनो, पर्सनालिटी अच्छी रहे, ये सब शुक्र को भाता है। तो ऐसे इलाज शुक्र के हैं जीवन में जिनसे खुशी आएगी। तो शुक्र का इलाज करने से जीवन में खुशी आती है, इसलिए इसको सभी राशि वाले कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि शुक्र कारक हैं वही शुक्र के इलाज करें, जिनके लिए शुक्र कारक नहीं वो शुक्र के उपाय न करें। सभी लोग शुक्र के उपाय करें। शुक्र लाते हैं धन भी याद रहे। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब शुक्र जो अष्टम भाव में बैठे हुए थे वो भी सूर्य के साथ काफी अनकंफर्टेबल थे, अष्टम भाव में थे। जनन इंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, आपके ओवरीज, यूट्रस वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या, पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड कोई भी तरीके की प्रॉब्लम थी विवाहित जीवन में, व्यावसायिक पार्टनर के साथ, वो अब खत्म होगी और शुक्र भाग्य में आ जाएंगे। और आपको तरह तरह के मीडिया आर्ट के और जो मैंने जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए पीछे, आपने नहीं देखा है तो पीछे देख लीजिए, तो वो जो है शुक्र वहां पर आपको खूब सारा फायदा देते हैं, धन भी लाके देते हैं, परिवार में ज्ञान देते हैं, खुशी देते हैं, समझदारी से काम करते हैं, संचित धन बढ़ता है, बोलने चालने के कामों में वृद्धि होती है। वृषभ राशि, आपके लिए शुक्र आपके लग्नेश हैं, अष्टम भाव में चले गए, वो भी गुरु के घर में। मोटापे से बचें, डायबिटीज से बचें, जनन इंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचें, और विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ अनबन ना करें, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र बेड प्लेजर्स भी देता है, शुक्र विवाह की इच्छा भी देता है, शुक्र जो है आपके अंदर की कामोत्तेजना है। और ऐसे में जब वो अष्टम भाव में जाते हैं तब यहाँ पर गड़बड़ होती है आपके वैवाहिक जीवन के साथ या आपके प्रेम संबंधों के साथ, तो संभल के रहिएगा। इसके अलावा भी शुक्र जो है आपको यहाँ पर लोन्स देंगे जब, तो उसमें नुकसान ना हो आपको। वृषभ राशि वालों को शुक्र जब धनु राशि में जा रहे हैं तो आपको शुक्र के फुल टू उपाय करने चाहिए ताकि आपका शुक्र स्ट्रांग रहे और आपको कोई समस्या ना हो। मिथुन राशि, आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं और जाके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो सप्तम भाव में शुक्र कारक होते हैं। सप्तम भाव में आप समझ लीजिए कि शुक्र जो है अपनी मनमानी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर वो स्थान बली हो जाते हैं और ऐसे में विवाहित सुख देते हैं, वर वधू चयन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, अभी तो आपकी शादी नहीं हो रही, थोड़ा रुक जाइए। एक बात आपको याद रखनी, मतभेद हो सकते हैं, कोई एक पार्टनर बहुत सात्विक हो सकता है, कोई एक पार्टनर बहुत ज्यादा तामसी हो सकता है, उसको सब मजे ही मजे चाहिए, प्लेजर्स चाहिए। ऐसे में दोनों की अगर अनबन हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। यही हाल आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी हो सकता है और यही हाल आपके प्रेम संबंधों में भी हो सकता है। अनाप शनाप खर्चे अपने ऊपर रोकिएगा। एंजॉयमेंट के लिए विदेश रिलेटेड यात्राएं होंगी, लेकिन संभल के कीजिएगा। कर्क राशि, लाभ भाव चतुर्थ भाव के स्वामी जाके बैठे षष्ठ में। शुक्र षष्ठ में अच्छे नहीं माने जाते, माता की तबीयत का ध्यान रखिएगा। नीच का शुक्र माना जाता है षष्ठ में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। और पैसे वेस्ट मत कीजिएगा, काम करने की कोशिश कीजिए विदेश रिलेटेड और धन कमाने का प्रयत्न कीजिए। हालांकि धन आपका लोन नहीं मिल रहे हैं, आपको बेचैनी है, आपको माता से अनबन है, आपके हेल्पर से अनबन है, ये सब नहीं होना चाहिए। सिंह राशि, आपके लिए दशम भाव के और आपके तृतीय भाव के स्वामी, तो मेहनत करोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा और मेहनत करोगे फिर पैसा आएगा। तो ये फंडा आपके लिए दिमागी है, क्योंकि पंचम भाव में बैठ रहे हैं। दो सवाल चलेंगे, एंजॉयमेंट करूं या काम करूं, तो दोनों सवालों से जूझना है अब आपको। और आप एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं एट ए टाइम। इसलिए ये मत भूलिएगा कि सिर्फ एंजॉयमेंट ही है एंजॉयमेंट, क्योंकि बच्चों ने कहा घूमने चलो तो काम छोड़ दिया एंजॉयमेंट के लिए, ऐसा ना करिएगा। ज्ञान और पढ़ाई के लिए भी आपको शुक्र काम आएगा। दैत्याचार्य होते हुए भी शुक्र काफी ज्ञानी ग्रह माने गए हैं। कन्या राशि, आपके लिए शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ गए, तो बहुत अच्छी स्थिति, मजेदार स्थिति तो इतनी नहीं मानी जाएगी, लेकिन आप उनकी जो दृष्टि है वो आपको मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बना के देती है। अपने पैसे रेनोवेशन में खत्म ना कर दें, संचित धन वाहन लाने में, प्रॉपर्टी लेने में, ये आपको संभालना है। माता पक्षी की तबीयत भी संभालनी है और कार्यों से रिलेटेड कई चीजें जिनमें आपको थकन हो रही है, बेचैनी हो रही है, तबीयत खराब है, संभल के करें। यात्रा में दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर चलें, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव ना करें। तुला राशि, अब तुला राशि के लग्नेश हैं शुक्र,
तृतीय भाव में बैठे तो अच्छी स्थिति है, कारक माने जाएंगे यहाँ पर वो, और अपने सब काम बनाएंगे फटाफट। भाग्य से रिलेटेड, तबीयत से रिलेटेड हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे, पर्सनालिटी में निखार आएगा, एक अजीब प्रकार का तेज आएगा, क्योंकि गुरु का घर है तो गुरु की परिस्थिति अच्छी है। तो अब गुरु यहाँ पर आपको ऐसा कुछ ज्ञान देंगे कि अच्छा तुम ये काम करो तो इससे वृद्धि हो जाएगी। तो कामों में ज्यादा ध्यान रखेगा लगेगा और व्यवसाय में वृद्धि होगी। यात्राएं बड़ी शुभ रहेंगी, लेकिन थोड़ी तबीयत संभाल के। वृश्चिक राशि, आपके लिए शुक्र बैठे हैं आपके द्वितीय भाव में, जहां पर वो स्थान बली हैं, क्योंकि द्वितीय घर वृषभ राशि का होता है। बोलने चालने के, पैसे के कामों में वृद्धि होगी। कई सारे काम आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से हो जाएंगे, कई सारे काम प्रेम संबंधों के सपोर्ट से हो जाएंगे। ये लोग आपके काम होने वाले हैं, लेकिन बशर्ते विवाहित हैं तो प्रेम संबंध नहीं है, प्रेम संबंध है तो विवाहित नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। और आपके कई सारे काम विदेश रिलेटेड भी हो सकते हैं, आधे अधूरे। और जो मंगल महाराज बैठे सप्तम भाव में, वो आपको परिवार से जो है वो सपोर्ट दिलवाते हैं, अपना आत्म की सुरक्षा कैसे करनी है वो बताते हैं। फिर भी आपको गले से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड कोई समस्या है तो ध्यान से रहिए। धनु राशि, लग्न में आ रहे हैं शुक्र, द्विविचार, एक तो सात्विकता और एक तो बहुत ही मजा मस्ती करना, ये दोनों तरफ ध्यान लग रहा है। पर्सनालिटी आपकी ऐसी द्विस्वभाव की हो रही है, तो क्या है, एक तरफ आपको खूब सारा घूमने फिरने जाना है और एक तरफ आपको ये नहीं काम कर लूं, अपना पैसा संभाल लूं, ऐसा स्वभाव हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, थोड़ा पैसा खर्च भी देंगे, कमाएंगे तो मस्ती भी करेंगे। तो आपके लोन्स आए हैं तो आए हैं, नहीं आए तो नहीं आए, थोड़ा सा दिमाग इस तरफ जाएगा, ऐसा ना करिए। आप गुरु तत्व के उपाय करिए, मैं गुरु के उपाय आपके लिए डाल देती हूँ, तो गुरु के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और गुरु के उपाय कीजिए, या गुरु और शुक्र का एक कॉमन उपाय कीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः। केसेस और विवाद से बचें, और साथ साथ आपके जो ऐसे काम हैं जिसमें बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड कोई आपके लेना देना पेपरबाजी है तो उसको संभाल के करें। मामा पक्ष से कम सहयोग रहेगा, यहाँ पर बड़े भाई बहनों से और पिता से भी कम सहयोग रहेगा। मकर राशि, द्वादश में आएंगे शुक्र, अच्छी स्थिति है, प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं आपके, लेकिन उनके विचार थोड़े आपसे अलग हो सकते हैं। आपका मानसिक स्थिति ऐसी होगी कि उनके ऊपर आपको बहुत खर्चा करना है, करिए मत। विदेश से रिलेटेड अगर यात्राएं हैं तो अभी थोड़ा टाल दीजिए, जाएंगे तो बहुत खर्चे हो जाएंगे। कुछ काम वहां करना है तो उसमें भी संभल के खर्चे डालें। मानसिक रूप से आप बहुत ही एंजॉयमेंट की स्थिति में हैं, आप कामोत्तेजना में हैं, आपको सिर्फ मस्ती मजा सूझ रहा है, तो इस सब स्थितियों से बचें और आपका कामकाज पे ध्यान दें, जो कि लग सकता है कामकाज पे ध्यान, तो कामकाज पे ज्यादा ध्यान दें। पैसे निकालने की बात करें, आर्ट मीडिया से रिलेटेड काम, खूबसूरती से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, एंजॉयमेंट से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए बैठ गए लाभ भाव में और हैं स्वामी कहाँ के, चतुर्थ भाव के और भाग्य भाव के। तो माता पक्ष से सहायता और उनकी कृपा से आपको मिलता पैसा, भले प्रॉपर्टी हो, भले कोई पैसा हो, भले काम हो, उनकी सलाह ले लीजिए। और आपके मीठे बोलने से, आपकी बुद्धिमानी से आपके कई सारे काम, विवाद केसेस इनसे छूटेंगे, पैतृक संपत्ति से विवाद भी। और आपके कई सारे काम ऐसे हैं जिसमें आपको वाहन लाना है, उस पर खर्चा हो जाएगा। तो पैसे इन्वेस्ट उतना ही करिए घर में जितना जरूरत है, और माता की तबीयत का ध्यान भी रखें। और साथ में जो भी काम करें आप उसमें हिम्मत हौसला बहुत करें, लेकिन थोड़ा संभल के, थकिए मत जाए, बीमार मत हुई। मीन राशि, आपके लिए शुक्र जो है आपके विरोधी ग्रह हैं टोटली, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। गुरु के उपाय कीजिए और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करिए। आपके दशम भाव में आते हैं तो मीडिया से रिलेटेड काम बनाते हैं, लोग कहते हैं आपकी इज्जत करते हैं, आपके ज्ञान की इज्जत करते हैं, आपको अवार्ड रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, आपके घर परिवार में खुशी, माता पक्ष से आपको सहायता, आपके रेनोवेशन, वाहन का आना, ये सब भी दिखता है। लेकिन तबीयत बिगड़ सकती है, फिर आपको डायबिटीज या ऐसी कई समस्याएं जिसमें जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं, स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस, ओवरीज से रिलेटेड समस्याएं, कुछ और आपको समस्या है, तो सब बच बचा के यात्रा पे भी निकले तो अपनी तबीयत का ध्यान रखें, ओवरवर्क ना करें जिससे आपको थकान हो।
अपने जो पार्टनर्स हैं या कार्यस्थल पर जो लोग हैं आपके साथ, जो भी आप एंजॉयमेंट के लिए काम करते हैं या खूबसूरती के लिए काम करते हैं, तो इतना याद रखिएगा, उनके साथ मतभेद मत कीजिएगा। उनके विचार भले ही अलग हों लेकिन वो आपको मदद करेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र का धनु राशि में प्रवेश क्या असर देता है आप सभी राशि वालों को, मेष से लेकर मीन राशि वालों को। फिर मिलूंगी अन्य कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।